ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हमने एपी की। अब मुझे बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को डाउट है? नहीं है, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं है। फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है तो हाँ अच्छा, फर्स्ट के फोर्थ में डाउट है। आपने करवाया तो इसमें करना क्या है? तो इसमें बताना था एपी है या नहीं, वो तो आपको चेक करना था डी देख के। ये करा नहीं क्वेश्चन तुमने? 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन नहीं करा तुमने? हाँ करा है कि नहीं? हाँ अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अरे ठीक है बच्चों, देखो तो एक्सरसाइज है हमारी 5.1, एक्सरसाइज है 5.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी, हाँ द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, जो द मनी है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, मतलब अगर 10,000 रुपए हमने डाले, ठीक है, कितने डाले हमने? 10,000 रुपए डाले। ठीक है, और उसमें कितना मिल रहा है? 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। और कैसा इंटरेस्ट मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब इसमें हमें पूछा है कि इसकी क्या बनानी है? एपी बनानी है। क्या बोल रहा है, इसमें एपी बनेगी कि नहीं ये बताना है। ठीक है, इसमें एपी बनेगी कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका अमाउंट आएगा P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें P कितना है बच्चों? 10,000। कितना है? 10,000 1। R कितना है बच्चों? 8%। ठीक है, और n कितना है? हर साल मिल रहा है, मतलब n कितना है? 1। n कितना है? 1। ठीक है, तो अब 10,000 हाँ इंटू में ये कितना आएगा? 108 बाय 100। ये कैलकुलेशन कैसे भी पता चला? इसके नीचे कुछ भी नहीं, दो पर नीचे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 100 से, तो 108 हो जाएगा और सिवा और 1, तो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू में 1,008 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कटा, तो कितना है? 10,800। कितना है? 10,800। ठीक है, एक साल के बाद। कितना है? एक साल के बाद। ठीक है, चलो अब दूसरे साल पे निकालते हैं। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 अपॉन n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा 8th क्लास में। ठीक है, तो इसमें फिर से पुट करो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बट इसमें हमें इस फॉर्मूले में क्या होता है? 1 प्लस R, 8 क्या है? फिर से 8 अपॉन 100। n कितना रहेगा बच्चों? 2। n कितना रहेगा? 2। ठीक है, तो अब 10,000 इंटू में 108 बाय 100 का 2, तो क्या आएगा? 10,000 इंटू में 108 अपॉन 100 इंटू 108 बाय 100। 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गया, तो 108 इंटू 108 करना मल्टीप्लाई, कितना हुआ? करो, कितना हुआ? करो जल्दी। करिए मल्टीप्लाई। क्या? बहुत बड़ा आएगा ये भैया। 11664 11,600 ठीक है, चलो अब हमारा 3 है। ठीक है, तो पहले साल हमने जमा करे कितने रुपए? 10,000 रुपए। कितने रुपए जमा करे? 10,000। नेक्स्ट ईयर हमें कितना मिला? 10,800। फिर नेक्स्ट ईयर कितना मिला? 11,664। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हम क्या देखे? कॉमन डिफरेंस देखे, तो इनके बीच में कितना है? 800। बट इसके बीच में देखो, क्या 800 है? नहीं। यहां पे कितना है? कितना है बच्चों? 864। कितना है? तो डी अलग अलग है ना,
तो क्या यहाँ पे एपी बन सकती है? तो इस क्वेश्चन में एपी नहीं बनेगी, या नहीं बनेगी, एपी नहीं बनेगी, ठीक है। बट यहीं पे अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता, ठीक है, किसका होता, सिंपल है, तब एपी बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम बस एक ही प्रिंसिपल पे काम करते रहते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में? नोट करो ये क्वेश्चन, हो गया ना? अरे जल्दी नोट किया करो। क्या रंगीन? अच्छा, क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए नोट डाउन करो। नहीं हुआ था वो ब्लर हो गया था, अभी ठीक हुआ है। हाँ बच्चों देखिए आगे। तो 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, 5.2 पे हम थे। 5.2 में कोई डाउट है बच्चों? पूरा पूरा एक्सरसाइज समझो। हाँ बताइए 5.2 में क्या डाउट है आपका? 12, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट के तीनों, ठीक है। ओके हाँ बच्चों, और भी है भैया वहाँ पे ठीक है, ये सारा टिक जो है, ठीक है। और कोई डाउट? किसी का डाउट है कोई और? करवाओ फिर। हाँ 20 भी, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3, ठीक है। 3 का पार्ट है 4, तो पहला नंबर दे रखा है 4, ठीक है। गैप 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 फिर गैप फिर 6 है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमें बाकी नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, करने हैं बाकी नंबर। तो मैं इसको फर्स्ट नंबर कह सकता हूं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या है बच्चों? -4, और ये क्या है? लास्ट टर्म। तो कितने टर्म है गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो a6 जो है वो कितना है बच्चों? 6। a6 कितना है? 6, और a तो हमें पता ही है ना। तो इसको खोलते हैं, तो क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फॉर्मूला खोलूंगा तो a6 का क्या रहेगा? a प्लस 5d। क्लियर है ना कैसे आया 5d? किसी को डाउट इसमें? ठीक है। तो अब a की जगह क्या पुट करेंगे? -4 प्लस में 5d इज इक्वल टू 6। ये -4 होता है, क्या हो जाएगा? +4। तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, तो d 5d इज इक्वल टू 10, और d इज इक्वल टू 10/5, और d इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। d इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो d अगर 2, हाँ ये पूछ रहे कि 5D कैसे आया? क्या 5D कैसे आया? 5d कैसे आया? ये वाला a प्लस 5d। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अगर यहाँ पे a6 है तो क्या रहेगा? a प्लस n की जगह 6-1 इंटू d, तो क्या रहेगा? a प्लस 5d। तो a6 कितना रहेगा? इस जगह से आया समझ में? हाँ चलिए ये हो गया। तो अब देखो d कितना है बच्चों? 2, ठीक है। तो पहला नंबर पहला नंबर अगर आपका क्या है? -4, तो उसमें 2 क्या करेंगे? प्लस, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2, इसमें 2 प्लस करो कितना आएगा? 0, इसमें 2 प्लस करो 2, इसमें क्या है? 4 में 2 प्लस करोगे 6। तो ये हो गया आपकी सीरीज। हाँ अच्छा माइनस करो, ठीक है। फिर समझ में आया? बाकी कर लोगे, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब a2 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको? a1 a2 a3 a4 a5 a6। a नहीं दिया तो क्या हुआ? a2 और a6 दे रखा है ना। करवाऊं क्वेश्चन? चलो कर लो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ फर्स्ट नंबर आपको नहीं दिया, ठीक है, आपको फर्स्ट नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट पता है 38, फिर उसके बाद नहीं पता, फिर नहीं पता, फिर नहीं पता, फिर पता चल गया कि -22 है। क्या है? माइनस का 22 है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो ये वाला नंबर है ये क्या है हमारा? a2, और ये वाला नंबर कितना है? a6। गिने तो कितने टर्म्स है? 6, ठीक है। तो a2 अगर
38 है और a6 अगर -66 है तो यहां से इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और यहां पे क्या बनेगी, a प्लस सलोनी कितना बनेगा 5d माइनस का 22। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो क्या करेंगे a प्लस 5d इक्वल टू -22 में से क्या करेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 38 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या रहेगा बच्चों, a से a क्या रहेगा, कैंसिल, और 5d में से d गया तो कितना बचेगा 4d, और यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों, -22 और -38 कितना रहेगा, माइनस का 10 1 कैरी 5 6। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा, -60/4 और d इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 15। ठीक है, तो d क्या है, माइनस का 15। तो ये इसमें माइनस का 15 ऐड हुआ होगा ना, मतलब जब पहले नंबर में माइनस का 15 ऐड हुआ तो कितना आया, 38 आया होगा। तो इसमें अगर मैं 15 ऐड कर देता हूं तो कितना रहेगा, प्लस का 15 ऐड करूंगा आगे वाला नंबर पता करने के लिए, मसलन नहीं, तभी तो पता लगेगा, क्योंकि उसमें से 15 माइनस होकर 38 आया हमारा। तो इसमें क्या करूंगा, 15 प्लस करूंगा तो कितना होगा, 15 प्लस करके 53। तो पहला नंबर कितना रहेगा हमारा बच्चों, 53। ठीक है, नेक्स्ट क्या 38, इसमें 15 माइनस करो कितना रहेगा 23, फिर 15 माइनस करो कितना रहेगा 8, फिर इसमें 15 माइनस करो कितना रहेगा माइनस का 7, इसमें 15 माइनस करो माइनस का 22। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा। मतलब इसमें आपने a प्लस डी हाँ, चेंज होगा क्या? a प्लस डी क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म दे रखी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो a3 थर्ड टर्म दी, काट दिया ये कुछ और नहीं उसने बोला भैया यहाँ से स्टार्ट क्यों करा a2 से, हाँ। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म दे रखी थी, इस केस में फर्स्ट टर्म दे रखी थी, इसलिए इसको a ले लिया। हाँ इसमें आपने फॉर्मूला लगाया हाँ, और इसमें भी तो फॉर्मूला लगाई है ना, a प्लस डी और a प्लस 5d। अच्छा में a अगर 3 दिया होगा तो हाँ, बल्कि 8 3 दिया होगा तो यहाँ पे 3 दिया होगा, अरे नहीं 8 3 दिया होगा, मतलब कि 38 वाला जो पोजीशन है ना बाद में 23 अगर दिया होता हाँ तो क्या हुआ, तो जो a प्लस डी है वो 23 हो जाता। बस हाँ, ये 50 सकता फिफ्थ 50 तो ही है, 50 का नहीं ये फिफ्थ था। नहीं भैया थर्ड का फिफ्थ है तो फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। हो गया बच्चों, मिटा में यहाँ तक, हाँ लेट रह जाता है, चलिए हाँ हो गया। क्लियर है, बस हमें इस क्वेश्चन में क्या है, टर्म्स को गिनना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, इधर वाला मिटा रहा हूं मैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ। तो देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रखा है कि हमें एक सीरीज दे रखी है 7 13 19 205। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस सीरीज में कितने नंबर होंगे, मतलब कितने टर्म होंगे। तो n फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, n। तो n फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बच्चों यहाँ पे a कितना होगा 7, तो a कितना हो गया 7, d कितना होगा 13 माइनस 7, तो d कितना हो गया 6, और a n कितना होगा 205। लास्ट टर्म क्या है बच्चों 205 है ना। तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a n इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं चीजों को पुट कर दूंगा, कौन कौन सी, a n कितना पुट करूंगा 205, a कितना है 7 प्लस n हमें पता है क्या, यहाँ पे वही तो ढूंढना है। ठीक है, तो n माइनस 1 और d कितना है बच्चों 6। ठीक है, तो अब 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या कर जाएगा माइनस, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। जब 6 यहाँ मल्टीप्लाई उधर क्या जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है क्या जाएगा, और फिर मैंने घुमा दिया है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 33, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 34।
तो कितने टर्म है एपी में? 34। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट करें। और कौन सा डाउट है? और कौन सा डाउट है? 33 ये -1 इधर है ना, इधर रखेगा जाएगा। हाँ 12 नहीं, उससे पहले 12 से पहले कोई डाउट? 6 वाला ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ कोई नहीं। हाँ 6 वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ इसमें भी बस an की जगह पे 150 है। चेक करना है n, अगर n की वैल्यू प्रॉपर आती है 1 2 3, पॉइंट में नहीं आती है, पॉइंट में अगर उसकी वैल्यू आती है मतलब वो उसका एपी का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसे एग्जैक्ट नंबर आता है 34 35, ठीक है, तो उस एपी का हिस्सा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो 6 वाला पूछ रहे हो उसमें 150 उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, उस एपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसका पॉइंट में आंसर आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में आंसर आएगा। हाँ 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 तूने लिखा नहीं कुछ, मैं नंबर दे देता है। हाँ बच्चों हो जाएगा। 7 क्वेश्चन डाउट में लगा रखा है, बताना 7 वाला, ठीक है। तो बच्चों 7 क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत इजी है। 7 क्वेश्चन क्या बोल रखा है? फाइंड द 31st टर्म। हमें क्या निकालना है? A31। 31st टर्म का मतलब क्या है? A31 हमें निकालना है। 7 6 हो गया ना, समझ में आ गया उसको। हाँ फिर अब बोल रखा है कि इस एपी का जो 11th टर्म है, इस एपी का जो 11th टर्म है वो कितना देखा है? 38। कितना देखा है? 38। और जो उसका 16वां टर्म है, क्या है? 16वां टर्म वो कितना है? 73। तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे, ए और डी मिल जाएगा, है ना। देखो कैसे, A11 क्या होगा बच्चों? A + 10D = 38। किसी को प्रॉब्लम? हाँ ये A 10D कैसा है? वो an वाला फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू n 10 पुट करके, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ और इस वाले से क्या हो जाएगा? A + 15D कितना आएगा? 15D = कितना? 73। ठीक है, चलो अब इसको ऐसे कर देते हैं माइनस। क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज, ये कैंसिल आउट। ठीक है, 10 में से 15 माइनस होगा तो -5D, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 25 नहीं 35, माइनस का 35। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो D = कितना आ जाएगा? 35/5। तो D = कितना आ गया? 7। D आ गया, तो हमें यहाँ पे A भी तो चाहिए, तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा? A + 10 × 7 = 38। ठीक है, तो कितना हो रहा है बच्चों? A + 70, ठीक है, = 38। तो A = 70 प्लस में क्या रहेगा? माइनस। तो 38 माइनस में 70, तो A = कितना रहेगा? माइनस का 32। तो A हमारा ये आ गया, D हमारा ये आ गया। हमें क्या ढूंढना था? A31। ठीक है, क्या ढूंढना था? A31। तो A31 क्या रहेगा? A +, ठीक है, पहले तो an रखो, है ना। an = A + n - 1 × D। अब क्या निकालना था? A31। ठीक है, मतलब A31 निकालना था। A31 = A की वैल्यू कितनी है बच्चों? -32 प्लस n कितना है बच्चों? 31 - 1, और D कितना है? 7। तो -32 प्लस में 30 × 7, तो -32 + 210 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 178। माइनस का प्लस का 178। तो A31 टर्म कितनी आ गई? 178। क्लियर है? कोई डाउट? नोटेड डाउन हो गया? अरे क्या हरकत है ये बच्चों वाली हैं? क्या? हाँ करते ही नहीं है तो डाउट कहाँ से आएगा? हाँ तो क्वेश्चन नंबर
हाँ हाँ बस इधर देखो। तो ध्यान से देखो। हाँ क्या बोल रहे हैं, 12th क्वेश्चन, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर बार आएगा, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन ये है कि दो एपी, दो सेम एपी है, ठीक है। दो हमारे पास क्या है, सेम एपी है। अगर सेम एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। हाँ उनका ए सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब बोल रहे हैं, ठीक है, क्या कि जो दोनों सेम एपी है ना, उनके जो 100th टर्म है, मतलब ए 100, ठीक है, और दूसरे वाले एपी का मान लो बी 100, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। वो कितना है, 100। क्लियर है, कितना डिफरेंस है, 100। तो बोल रहा है कि इनके जो 1000 टर्म होंगे उसमें कितना डिफरेंस होगा, ये हमें पता करना है। बात समझ नहीं, ए से मैंने एक एपी दिखाई और बी से मैंने दूसरी एपी दिखाई, दोनों एपी सेम है, मतलब दोनों एपी का ए और डी क्या है, ए नहीं, डी क्या है, सेम है। डी क्या है, सेम है। हाँ डी सेम है, तो बोल रहा है कि दोनों का जो ये वाला नंबर है, हाँ 1000 पे, इसमें डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। बात समझ में आ गई। हाँ तो चेक करते हैं कितना डिफरेंस होगा। हाँ तो A100, तो A100 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 99D, और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस B लिख देता हूं फर्स्ट टर्म को, उसके फर्स्ट टर्म को क्या लिख देता हूं, B, ठीक है। तो B प्लस 99D इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 100, कितना रहेगा, 100, माइनस अंदर मल्टीप्लाई रहेगा, तो A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इजिकल्स टू, हाँ सही है। हाँ 90, अरे 100वां टर्म है ना, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, 99D से 99D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, A माइनस बी इज इक्वल टू 100। कितना आ गया, A माइनस बी 100, ठीक है। तो पहले टर्म और दूसरे टर्म में कितना डिफरेंस है, 100 का। कितने का डिफरेंस है, 100 का। तो अब हमें चेक करना है ये वाला, ठीक है। क्या चेक करना है, ये वाला, ठीक है। तो करते हैं। हाँ तो A 1000 माइनस B 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999, सॉरी B प्लस 999D। समझ में आ गया क्या करा, A 1000 टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 999D, और B 1000 क्या रहेगा, B प्लस 999D, ये हो जाएगा। हाँ अब माइनस क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा, A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, तो 999D 999D क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा, A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 100, तो पुट कर दो, कितना आ गया, 100। तो A 1000 माइनस B 1000 कितना आ रहा है बच्चों, 100, तो हो गया, यही तो निकालना था। हाँ अरे देखो, उन्होंने बोला था कि दो एपी सेम है, दो एपी सेम है। सेम होने का मतलब क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, बट उनका जो फर्स्ट टर्म है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक का जो फर्स्ट टर्म है वो A से स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 99, और दूसरे का जो दूसरा जो एपी था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, B से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, B से, इसीलिए उसको क्या लिख दिया, B प्लस 99D, ठीक है। और फिर बोल रहा था उनके बीच का डिफरेंस 100 है, तो मैंने A माइनस बी कितना ले आया, 100, ठीक है। और फिर बोल रहा था उनके 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, A 1000 और B 1000 को सॉल्व करा तो कट गया 99D, ठीक है। तो क्या बचा, A माइनस बी, और A माइनस बी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी थी, तो कितना है, 100, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट, पक्की बात, चले आगे, नोट डाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 13, हाँ तो 13 बोला था, हाँ तो 13 क्या है, देखो 13 वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, 13 के टाइप वाले, ठीक है, और बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल। हाँ बस तुम्हें लगेगा हार्ड है, सिंपल, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तुम्हें हार्ड लग रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, मिटाऊं, मैं बता रहा हूं तुम्हें मैथ उस दिन आ जाएगी ना जब तुमने सोच लिया कि A 100 माइनस B 100 इज इक्वल टू 100 दे रखा है,
फिर तुम A100 और B100 को सॉल्व करोगे, A माइनस बी मिलेगा, ठीक है, और फिर वही दिमाग तुम इसमें लगाओगे। तुम तो यहीं फंस जाओगे कि A100 कहां से आ गया, ये B100 क्या है, कैसे सॉल्व करूं, ना तो A है ना तो D है, और ऐसा तो लिख कभी नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए मिटाऊं, हाँ। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आरएस में और मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंस अलग अलग दे रखे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन सॉल्व कर लेना। तुम बोलोगे तो मैं क्वेश्चन भी दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं भैया ठीक है। चलो 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। एक एपी है, हाँ, एक एपी, सुन लो, एक एपी है जिसमें बोल रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर, ठीक, तो 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 100 से स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है, 100 से, और खत्म कहां होता है, ऑल द वे ऑफ 999, ठीक है। इसके बाहर, इसके आगे ना इसके पीछे, यहीं तक होते हैं 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तब हो रहा है इनमें से कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। एक तरीका मैं बताता हूँ, एक तरीका ये है कि तुम हर नंबर को 7 से डिवाइड करके रहेगा, बहुत, ठीक है। तो बहुत, देखो 1000 नंबर है, चेक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें फर्स्ट टर्म निकालो जो डिवाइडेड है, और जो सेकंड लास्ट टर्म है वो डिवाइडेड है। और वो कैसे निकालोगे, देखो, जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखे है ना, हाँ, इसको कर दो 7 से डिवाइड, क्या कर दो, कर दिया, तो एक बार में 7 है ना, 3 0, 4 बार में 28, बस पॉइंट में नहीं लेके जाना, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर बचा, 2, कितना रिमाइंडर बचा, 2। अगर मैं इस 2 को, अगर इस 2 100 में से 2 को माइनस करता हूं, कितना आ जाएगा, तो मतलब 98 वो नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा 7 से, है ना। रिमाइंडर वही बचा ना, अगर ये 2 नहीं बचता मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाता, तो 2 नहीं बचा मतलब इसमें से माइनस कर दो तो 98 आ जाएगा। 98 वो पहला नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 98 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 7, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 105, कितना रहेगा, ठीक है। तो 100 वो पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। 105 वाज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि किससे डिवाइड होगा, सन में आ गया। कैसे निकालना है फर्स्ट नंबर, क्लियर है। अब सेम ट्रिक क्या करनी है आपको, 999 पे लगानी है, ठीक है। तो 999 को डिवाइड करो 7 से, एक बार में 7, 2 9, 4 बार में 2 8, 1 9, 2 बार में 1 4, कितना आया 5, कितना आया 5। अगर इस 5 को मैं 999 में से माइनस कर देता हूं, कितना बचेगा 994। तो 994 वाज द लास्ट नंबर, है ना, वाज द लास्ट नंबर जो किससे डिवाइड होगा, 7 से। इसमें प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इस 999 के बाद तो अगर 7 प्लस करोगे तो वो तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना, तो इसमें प्लस नहीं करना, इसमें क्या करना है, माइनस। इसमें क्यों करा प्लस, क्योंकि इसमें क्या था भाई, हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया था, तो हमें तो 3 डिजिट नंबर देखना था ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 से माइनस कर दिया था और फिर 7 प्लस कर दिया था, तो मुझे क्या मिल गया 105। तो अब मेरे को लास्ट नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया, क्या मिल गया, लास्ट और फर्स्ट मिल गया। हाँ, अब लास्ट और फर्स्ट मिल गया तब तो सब कुछ हो ही गया। कैसे हो गया देखो, अगर फर्स्ट नंबर कितना है बच्चों 105, लास्ट नंबर कितना है 994। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा काजू को छोड़ के कि इसका डी क्या होगा, चुप, हाँ वो सही बोल रही है, 7 नहीं होगा ना, 7 से डिविजिबल है, तो कितना होगा डी 7, ठीक है। तो ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, क्या निकालना है, एन, वो नहीं निकाल सकते, निकालो, क्या फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या पुटेगा 994 इज इक्वल टू ए कितना रहेगा 105, एन हमें पता नहीं है, डी कितना है 7, हाँ ये इधर प्लस में हो रहा है, इधर क्या हो रहेगा माइनस, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7, माइनस करेंगे कितना बचेगा, कितना करेंगे माइनस, बोल, अरे तो कितना आएगा 9, ठीक है 889 आएगा बेवकूफ, ठीक है कितना आएगा 889 इज इक्वल टू 9 n माइनस 1 इंटू में 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाय 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा 127,
तो n इज इक्वल टू कितना है 1 to 7 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 1 to 8। तो मतलब 100 से लेके 999 के बीच में 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्या हो जाएंगे, डिविजिबल। बात समझ में आ गई। इसी बात पे एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, देखते हैं कौन कर पाता है। बट मेरी आपने डी कहां से लाया था? अरे बेवकूफ, सुन सुन बेवकूफ, एक बात सुन, 105 पहला नंबर है, ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर डिविजिबल होगा उसमें अगर मैं 7 प्लस कर दूं तो 112 बन जाएगा, वो नेक्स्ट नंबर, फिर उसमें 7 जोड़ दूंगा 119। हाँ, तो 7 जोड़ता जाऊंगा ना मैं। समझ में आ गया? वहाँ पे 98 में भी तो आपने 7 ही तो प्लस हाँ, उसके बाद तो 7 प्लस से करना है। कुछ ऐसे नहीं आ रहा है। आया समझ में? क्लियर है? अब ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके लिए देता हूँ, ठीक है, फिर समझ में आएगा क्या क्या करा है आपने। डिवाइड करने वाला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आपकी तरफ से 14th क्वेश्चन ये है कि आपको क्या बताना है, 4 का मल्टीपल बताना है। क्या बताना है? 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 का मल्टीपल और डिवाइड होने वाला सेम ही बात है, ठीक है, जो मल्टीपल होगा 4 से डिवाइड भी होगा, है ना। तो आपको बताना है कि 10 से लेके 250 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल मतलब 4 से मल्टीप्लाई। 10 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल वही करना है। फिर उसको प्लस करेंगे, हाँ, हाँ। करेंगे। अरे पहला नंबर बताओ कौन सा होगा मल्टीपल? 12। इसमें डिवाइड करोगे क्या? है, इसमें डिवाइड करने की जरूरत है क्या पहला नंबर ढूंढने के लिए? करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या होता है? 12। हाँ, लास्ट नंबर ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको डिवाइड कर लो 4 से। 4 से 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4, अरे जो मल्टीपल होगा 4 से डिवाइड भी होगा ना, है ना आरती? कभी करो करो। बारह आ गया ना, मैंने तो ऑलरेडी 12 लिख दिया है पहला नंबर। हाँ सर मैं 12। चलो बच्चों देखो, तो फर्स्ट नंबर तो मैंने बता ही दिया था कि 12 होगा, और लास्ट नंबर क्या करना है आपको? 250 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितने बार में? 6 बार में, ठीक है। 24 1 0, 2 बार में 8, कितना बचा? 2। तो 250 में से क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 248। तो 248 इज द लास्ट नंबर। 248 इज द लास्ट नंबर। तो ए हमारा क्या है? 12। एन हमारा क्या है? 248। और डी हमारा क्या होगा? ऑब्वियसली 4 होगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। तो ए एन क्या रहेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है बच्चों? 240, सॉरी ए है 12, ये 248 है, ये 12 प्लस एन हमें पता नहीं है, डी हमारा 4 है, ये इधर जाएगा। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 4, कितना आएगा? 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1। हाँ क्वेश्चन हो गया तो ज्यादा उड़ रहे हो। दो नेक्स्ट क्वेश्चन। n minus 1 is equal to 236 by 4. तो n minus 1 is equal to 59. तो n is equal to 59 plus 1. तो n is equal to 60. ऐसा में तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है? 15। चलो 15 वाले मैं समझा दूंगा, करना तो वही है। हाँ चलो देखो क्या है बोल रहे हैं। हाँ सुनो सुनो क्या बोल रहा है, सुनो। ये बोल रहा है कि एक एपी दे रखी है आपको, 15 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। एक एपी दे रखी है जो कि है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी एपी दे रखी है, एपी 1 है एपी 2 है, ये दे रखी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब बताना है, ठीक है। हाँ अब आपको फाइंड करना है कि दोनों एपी है। हाँ अब आपको फाइंड करना है कि एक ऐसी वैल्यू होगी
इसको इस दोनों एपी में एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि सेम होगी, जो कि क्या होगी, सेम होगी। बात समझ में आई? इन दोनों एपी की एक ऐसा नंबर होगा कि दोनों एपी में आएगा, वो कोई भी नंबर होता है, या 50 होगा या 40 होगा, कुछ भी होगा, हाँ वो दोनों में आएगा। तो वो किस पोजीशन पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, तो सोचो एक बार थोड़ा सा। वो नंबर हमें पता नहीं है, तो वो an हो सकता है, हो सकता है, तो इसका भी an होगा, an1, और इसका क्या हो जाएगा, an2, हाँ, और वो नंबर दोनों में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि an1 इज इक्वल टू an2। इसका a पता है, d पता है, इसका a पता है, d पता है, n ही तो नहीं पता दोनों का, और n क्या होगा, सेम होगा इन दोनों का, है ना। तो सॉल्व करो इसको, करिए सॉल्व करो। अरे देख, इसमें an1 निकालना है और इसमें an2 निकालना है, ठीक है। मतलब क्या है कि दोनों का जो n है, ठीक है, वो अलग होगा, ठीक है। बस वो तुम्हें वैल्यू निकालनी है कि किस पे आएगा, ठीक है। मतलब वो कौन सा टर्म होगा जिसपे दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम आ जाएगी। क्या हुआ? अरे तो an, एक मिनट, हाँ चलो ये देखो, an1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। इसको n1 ले लो, क्या ले लो, n1, ठीक है। तो इस वाले के लिए a कितना है बच्चों, 63, ठीक है। n1 हमें पता नहीं है, d हमें पता है कितना है, देखो कितना है, +2, तो कितना आएगा, 2, ठीक है। अब इसी तरह से an2 निकालो, निकाल सकते हैं an2, ठीक है। तो an2 कितना रहेगा, a प्लस n2 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो देखो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे 3 प्लस n2 हमें पता नहीं है, और d कितना है इसका, 7, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये और ये इक्वल है, a1 n1 इज इक्वल टू a n2, तो मतलब 63 प्लस n1 माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n2 माइनस 1 इंटू में 7, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ। तो अब क्या होगा कि इस 3 को इधर ले आओ और इस n माइनस 1 को उधर ले जाओ, ठीक है। बस समझ में क्या करना है, हाँ। तो 63 माइनस 3, हाँ, इज इक्वल टू क्या रहेगा, n2 माइनस 1 इंटू में 7, ठीक है, माइनस n1 माइनस 1 इंटू में 2, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, 60, और यहाँ पे सॉल्व करो, अब कितना रहेगा, 7 इंटू माइनस 7, यहाँ पे माइनस 2 n1 माइनस माइनस क्या रहेगा, +2। अब ये कितना रहेगा बच्चों, 67 n2 माइनस 2 n1 कितना रहेगा, माइनस का 5, इधर आके क्या रहेगा, 65, ठीक है, इज इक्वल टू 7 n2 माइनस 2 n1, ठीक है। तो अब ये हो गया, हाँ n की वैल्यू तो सेम आएगी। हाँ, अरे दोनों में n सेम ले लो, वही तो मैं दोनों में n सेम ले लो बस। अरे तो कुछ काटना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5n कितना रहेगा, 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 65/5, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 13। तो इसमें भी 13 नंबर पे, ठीक है, n 13 पे और इसकी भी n 13 पे ऐसा टर्म आएगा जो दोनों में क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, दोनों में n सेम था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, दोनों में n सेम था, ठीक है। इस तरीके से होगा, आया समझ में, क्या करना था समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन, हाँ। अब लास्ट में एक क्वेश्चन बच गया, कौन सा, 20th क्वेश्चन ना, हाँ 17 वाले में बताता हूँ क्या है। 17 वाले में कुछ नहीं है, ठीक है, बस इसने बोला है लास्ट से फाइंड करना है, क्या बोला है, लास्ट से फाइंड करना है, और लास्ट से फाइंड करना मतलब जो 253 है ना, ये क्या बन जाएगा, a, और जो d प्लस में होगा वो क्या बन जाएगा, माइनस में, और n तो 7 हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन, हाँ, सॉल्व कर लेना, फिर an निकाल लेना, ठीक है। और 20th क्वेश्चन सुनो, तो Ramakali saved 5 rupees in the first week of the year and then increased her saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving is इतना, find n.
तो बच्चों देखो क्या दे रखा है आपको, AN दे रखा है। AN कितना है 20.75 पैसा। 20.75 पैसा क्या है, AN है, ठीक है। और वो रुपीस है, चलो, और वो हर हफ्ते कितने रुपए बढ़ा रही है, 1.75। ये क्या हो गया, D। ये क्या हो गया, D। और जो स्टार्ट कब से क्या होगा, 5 रुपए से, तो ये क्या हो जाएगा 5 रुपए। आपको क्या बताना है, N बताना है। क्या बताना है, N। निकाल लोगे, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो डन। तो हमारा 5.2 क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो 5.2 से रिलेटेड जो आरएस में एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन करके लाना कुछ, ठीक है। और 5.2 के कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको मैं क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करने के लिए मैं सेंड कर दूंगा, समझ में आ गया। हाँ, तो बस आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।